गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो बुलंद अलजेब्रा का पार्ट 12 है और इसमें हम लोग मैक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे, कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एसओपी के बारे में पढ़ेंगे, पीओएस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मैक्स टर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा कि मैक्स टर्म क्या होता है। मैक्स टर्म जानने के पहले आप पीछे का वीडियो जिसमें मीन टर्म है उसको आप जरूर एक बार देखिए, क्योंकि मैक्स टर्म जो है वो मीन टर्म से रिलेटेड है। यदि आप मीन टर्म जानते हैं तो मैक्स टर्म कुछ नहीं है ना। बस याद रखिए। देखिए, मीन टर्म में यदि आपको याद है तो याद कीजिए क्या करते थे। वहाँ पे था प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स और यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स। एकदम सेम है मीन टर्म का डेफिनेशन मैक्स टर्म का। यदि आप मीन टर्म का डेफिनेशन याद किए हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट और मैक्स टर्म में डेफिनेशन मिलेगा सम, और सब चीज़ सेम है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैक्स टर्म का डेफिनेशन क्या है कि मैक्स टर्म इज अ सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द फंक्शन विथ और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे सम करना है। मीन टर्म में हम लोग क्या किए थे, प्रोडक्ट किए थे, गुना किए थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहे हैं, x बराबर 0 और y बराबर 1। तो हम लोग याद कीजिए, यानी मैक्स टर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना वेरिएबल है फंक्शन के अंदर उसको सबको जोड़ देंगे। यानी कि x प्लस वाई कुछ है ही नहीं, बस जोड़ देना है ना। बहुत ईजी है ये, बस सिर्फ आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स को हम जोड़ चुके हैं। अब क्या कहता है कि विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम याद कीजिए, हम लोग मीन टर्म में किसको लेके चले थे, तो 1 को लेके चले। इसमें 0 को लेके चलना है। मैक्स टर्म में किसको लेके चलना है, 0 को। यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे डैश लगाएंगे। हम लोग क्या किए थे मीन टर्म में, याद कीजिए, मीन टर्म में जहाँ पे 1 रहता, 0 रहता है तो वहाँ डैश लगाते थे, लेकिन जहाँ पे 1 है वहाँ पे डैश लगाना है। यानी ये बात याद रखिए कि जहाँ पे 1 है, इसमें 1 है ना, ये वाला बात याद कीजिएगा। जिसमें 1 रहेगा उसी में डैश लगाना है, इसमें 0 उसमें डैश नहीं लगाना है। तो ये उल्टा होता है मीन टर्म का, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए आप, यहाँ पे देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। तो इसका मैक्स टर्म जो हम लोग लिखेंगे वो तीनों को पहले जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दीजिए। इसके बाद डैश लगाना है। तो आपको बताया हम, जहाँ पे 1 रहेगा वहाँ पे डैश लगाना है। तो जहाँ पे 1 कहाँ पे है, तो y में है, और z में 1 है तो वहाँ यहाँ पे z। ये आपका मैक्स टर्म निकालेगा और इसमें कुछ नहीं करना है ना। ये पूछा जाता है 1 मार्क्स का। यदि आपको ये दिया हुआ रहेगा वैल्यू और उसका बोलेगा इसका मैक्स टर्म क्या होगा, तो आपको ये लिख देना है कि नहीं। यदि ये दिया रहेगा तो आप ये लिखेंगे। देखिए, हम लोग सीख गए मैक्स टर्म निकालने के लिए, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं, बस याद रखना है सम होता है। मैक्स टर्म में क्या होता है, सम होता है। मिन टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कैनोनिकल एक्सप्रेशन। कैनोनिकल एक्सप्रेशन यदि हम लोग बोले तो याद कीजिए मीन टर्म और मैक्स टर्म। यदि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है और वो बुलियन एक्सप्रेशन को यदि मीन टर्म के रूप में या मैक्स टर्म के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर से एक बार, यदि कोई एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग मीन टर्म या मैक्स टर्म के रूप में बदल देते हैं तो उसको हम लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन बोलने लगते हैं। व्हेन, है ना, यहाँ पे लिखेंगे एन एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड आइदर अ मीन, है ना, प्योर मीन टर्म और प्योर मैक्स टर्म।
यानी कि प्योर मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ मिन टर्म के रूप में यदि व्यक्त करते हैं या तो मैक्स टर्म के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या है ना, एक्सप्रेशन इज सेड टू बी कैनोनिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कब बोलेंगे, यदि कोई एक्सप्रेशन को हम लोग मिन टर्म के रूप में बदल देते हैं, मैक्स टर्म के रूप में बदल देते हैं, तो वो हम लोग को बन जाता है कैनोनिकल एक्सप्रेशन। समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा, कोई एक्सप्रेशन मिन टर्म में बदल दें या तो मैक्स टर्म में, या फिर वो उस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म में लिखने के लिए इसका दो फॉर्म होता है, बस ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला SOP और POS। SOP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, और POS का फॉर्म पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है SOP का फुल फॉर्म, POS का फुल फॉर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, POS का होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। क्लियर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग अभी देखिए इसको क्या होता है, ये आगे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए SOP फॉर्म क्या होता है, जब कोई बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग प्योरली मिन टर्म के रूप में व्यक्त करते हैं। अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे, देखिए इसको पीछे कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम यह भी पढ़े कि दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो मिन टर्म या तो मैक्स टर्म, तो वो कैनोनिकल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यदि SOP की बात करें तो सिर्फ मिन टर्म, SOP यदि सिर्फ मिन टर्म हो गया और मैक्स टर्म हो गया तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार देखिए, जब हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें यहाँ पे SOP फॉर्म में, SOP फॉर्म में क्या हम लोग व्यक्त करते हैं, मिन टर्म, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि मिन टर्म के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वह SOP फॉर्म होगा, यानी इट्स सेड टू बी कैनोनिकल एक्सप्रेशन, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ में आ गया। ये कैसे हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए x बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम जो है x बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो है x बराबर 1, y बराबर 1, ये हम लोग। अब यहाँ पे इसका SOP निकालना है। SOP निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ये मिन टर्म है ना, मिन टर्म का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका SOP निकालने के लिए इसका मिन टर्म निकालिए। मिन टर्म हम लोग जानते हैं, गुना करते हैं, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं, x इंटू वाई गुना करते हैं, और यहाँ पे 0 है वहाँ पे डैश लगाते हैं। याद कीजिए मिन टर्म, यदि याद नहीं है तो एक पीछे का वीडियो देख सकते हैं। इसका मिन टर्म निकालते हैं, इसका मिन टर्म निकालने के लिए यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे डैश लगाएंगे। इसका मिन टर्म निकालिए, इसका मिन टर्म हो जाएगा x इंटू वाई, इसमें डैश नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका याद की इसका मीनिंग समझिए, SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन हिंदी में यदि इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुणनफल का योग। याद रखिएगा, इसका हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, गुणनफल का योग लिख लीजिए कहीं पे, है कि नहीं, इसका हिंदी गुणनफल का योग। तो ये देखिए, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है, गुना में है, इस गुना का योग मतलब जोड़। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, SOP कहलाएगा। क्लियर है, यानी कि ये सबका गुना किए और इसको जोड़ दिए, इसी फॉर्म को हम लोग SOP फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको और हम बता रहे हैं, a मान लेते हैं, a बराबर 0, b बराबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 1। इसका यदि हम आपको SOP निकालने बोलेंगे तो आप कैसे निकालिएगा, पहले इसको गुना कीजिएगा, a इंटू बी। ठीक है, और इसमें देखिए जब गुना करते हैं तो वो याद रखना होगा, गुना करने पर मिन टर्म में निकालते हैं, मिन टर्म में क्या करते हैं, जहाँ 0 रहता है वहाँ डैश लगाते हैं। ठीक है,
और इसका मिन टर्म निकालेंगे तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस ए इंटू पी। अब इसमें कहीं पे जीरो नहीं है इसलिए डैश हम लोग इसमें नहीं देंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया, एसओपी हो गया। तो बहुत ही आसान है एसओपी निकालना, सिर्फ गुना करके जोड़ देना है। गुना करने के बाद आपको जीरो जहाँ पर वहाँ डैश लगाना है, बस ये बात याद रखना है। तो हम लोग सीख गए कि एसओपी में जो होता है वो कोई भी बुलेंड एक्सप्रेशन यदि मिन टर्म है ना, मिन टर्म का जोड़ हो रहा है यानी प्रोडक्ट का जोड़ हो रहा है उसको एसओपी फॉर्म बोलते हैं। यानी प्योरली ये मिन टर्म के रूप में होता है। ये जो टर्म दिख रहा है मिन टर्म है, ये जो टर्म दिख रहा है ये मिन टर्म है, और मिन टर्म का ही जोड़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, सम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग एसओपी फॉर्म बोलते हैं। अब इसी का उल्टा देखेंगे हम लोग, पीओएस फॉर्म, है ना। पीओएस फॉर्म क्या होता है, देखिए बहुत ही ईजी है, जैसे अभी हम लोग पढ़े एसओपी उसी तरह से ये भी है। इसमें बस इतना डिफरेंट, इसमें यहाँ पे मैक्स टर्म है, उसमें मिन टर्म था, ठीक है। तो कोई भी बुलेंड एक्सप्रेशन यदि हम लोग प्योरली मैक्स टर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोल सकते हैं। अब इसको कैसे, इसको समझिएगा, इसको हम कैसे समझेंगे। एक्स वाई लेते हैं हम, इसमें जीरो लेते हैं, इसमें वन जीरो, इसमें वन इसमें जीरो। दूसरा हम लोग लेते हैं एक्स बराबर जीरो, देखिए x बराबर जीरो और y बराबर वन, ठीक है। इसका आपको निकालना है पीओएस फॉर्म। क्या निकालना है, पीएस फॉर्म, पीओएस कैसे निकालेंगे। अभी हम बताएं कि ये जो पीओएस होता है वो मैक्स टर्म होता है ना, मैक्स टर्म हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसको अब निकालने के पहले इसको हिंदी याद रखिएगा, हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट काम देता है हिंदी कभी कभी। तो इसका हिंदी हो जाता है योगफल का गुणनफल, ठीक है, हिंदी, है ना। तो याद रखने के लिए इसको हिंदी जरूर याद कीजिएगा, योगफल का गुणनफल, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे आप, योगफल का गुणनफल इसको नोट कर लीजिए, तब याद कीजिएगा योगफल। तो इसको पहले योगफल निकालेंगे तब ना गुना करेंगे। तो योगफल निकालेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, और यदि हम योग निकालते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मैक्स टर्म में निकल जाता है। और मैक्स टर्म में क्या करते हैं, जहाँ पे वन है वहाँ पे हम डैश लगाते हैं, उल्टा होता है मिन टर्म का, बार बार बता रहे हैं हम, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसका जो है इसका भी हम लोग मैक्स टर्म निकालेंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पे वन है वहाँ पे डैश लगाएंगे। अब ये दोनों जो निकालने के बाद हम लोग को जानते हैं योगफल का गुणनफल, क्योंकि योगफल निकाल चुके हैं, अब गुना करना है तो यहाँ पे गुना कर देंगे। इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, गुना कीजिएगा। तो ये आपका पीओएस फॉर्म निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म निकल गया। अब इसको आप बना सकते हैं, x बराबर यदि वन है, z बराबर वन है ना, और x बराबर फिर से हम यदि जीरो कर दें और y बराबर भी जीरो कर दें तो इसका कैसे निकालेंगे, आप निकालिए, खुद से निकाल के देखिए क्या निकलेगा, है ना। इसका निकलेगा जीरो है तो x प्लस वाई, ये x है, दोनों में वन है तो दोनों में डैश लगेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू दीजिए, और ये दोनों को जीरो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई, और डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों में जीरो है। तो ये मेरा आपका पीओएस निकल गया। तो हम लोग पीओएस भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप देख पा रहे हैं, फाइंड द एसओपी फॉर्म ऑफ फ्लोइंग बुलेंड एक्सप्रेशन या फंक्शन। देखिए इसका आपको एसओपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पीओएस के लिए भी पूछा जाता है, और एसओपी पूछ दे या मिन टर्म पूछे दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एसओपी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एसओपी निकालने के पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन है 2567 जो है इसका आपको 2, ठीक है, 5, 6, 7
इसका आपको बाइनरी निकालना है। बाइनरी कैसे निकालते हैं देख लीजिए एक बार। बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। ठीक है, 2 से भाग कैसे देंगे, तो 2 1 2 और शेषफल बचता है 0, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या किया हम, 2 से भाग दिए, 2 1 2, 2 में 2 घटाएंगे 0 बचता है, और इसको हम इधर से नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं, इधर से नोट करते हैं 1 0। तो 2 का बाइनरी क्या आ गया, 1 और 0। लेकिन एक चीज़ याद कीजिए, ये जो हम लोग इसका बाइनरी निकालें वो कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, इसलिए इसके पहले एक 0 लगा देंगे। ठीक है, 5 का बाइनरी निकालेंगे। 5 का बाइनरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 होता है, और 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचता है, 1 बचता है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 होता है, और शेषफल कितना बचा, 0, क्योंकि 2 1 2 और 2 में 2 घटाएंगे 0 बचता है। इसका इधर से भी लिखने पर क्या होता है, 1 0 1, यानी कि 5 का जो है 1 0 1 आता है। 6 का देखिए आप, 6 का जो हम लोग निकालेंगे, 6 का जो होगा वो होगा इस तरह से, 2 से भाग देंगे, 3 2 6। ठीक है, बचा कितना, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, इसको हटाइए, 2 1 2। ठीक है, बचा कितना, 1। तो इधर से नोट कीजिए आप, अब भाग नहीं लगेगा, 1 0 0। तो इसका निकल गया 1 1 0। 7 का निकालिए आप, 7 का निकलेगा कैसे, तो 2 से भाग देंगे, 3 2 6, शेषफल 1 बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, बचा कितना, तो 1। इधर से नोट कीजिए, तो इसका निकल गया 1 1 1। यदि आप बाइनरी निकालने सीख गए तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। जो बाइनरी नहीं निकालने जानते वो ट्रूथ टेबल मेथड का यूज़ कीजिएगा। ट्रूथ टेबल मेथड हम बता चुके हैं कैसे करना है, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा और सीरियली लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल मेथड कैसे बनाएंगे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल मेथड से कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, A B C। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4 शून्य देते हैं, 1 2 3 4 1 देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ट्रूथ टेबल के लिए बन गया। आप ट्रूथ टेबल यदि कहीं बना है तो आप उसको निकाल के देखिए, ऐसे ही बनाए होंगे। 4 0 है तो यहाँ पे 2 0 देना है, 2 1 देना है, फिर 2 0 देना है, 2 1 देना है, फिर 1 0 देना है, 1 1 देना है, 1 0 देना है, 1 1 देना है, 1 0 देना है, 1 1 देना है, 1 0 देना है, 1 1 देना है। अब इसको क्या कीजिए, सीरियली कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सीरियली कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का मैच कीजिए, ये वाला 2 का 0 1 0 0 1 0 मिल गया। यहाँ पे 5 का देखिए, 5 का 1 0 1, 5 का 1 0 1, यानी कि इस तरीके 6 का देख सकते हैं आप, 6 का होता है 1 1 0 1 1 0। 7 का देखिए 1 1 1। आप जिनको ये वाला नहीं आता वो ट्रूथ टेबल बनाइएगा, और रफ में ये सब रफ काम करना, ये जितना हम काम किए रफ में आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रफ में काम करके आपको यहाँ पे ये लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ए मानना है। यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा ABC, उसको ए मान के इसका मिन टर्म निकालिए। ए बराबर 0 है तो ए का मिन टर्म क्या हो जाएगा, A डैश
बी बराबर 1 है तो बी, सी बराबर 0 है तो सी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग मिन टर्म निकालेंगे तो ए, बी और सी। बी में 0 है तो बी में डैश लगा दीजिए। इसका मिन टर्म निकालिए ए, बी, सी में 0 है तो डैश। इसका हम निकालिए ए, बी, सी। इसमें किसी में डैश नहीं लगेगा। अब हम लोग जानते हैं कि एसओपी जो मिन टर्म निकालते हैं उसी का जोड़ देते हैं, तो इसको सब जोड़ दीजिए। यही हो गया आपका एसओपी। इतना बराबर लिख सकते हैं एसओपी। आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर। अब ये सब जितना काम किया वो रफ में कर सकते हैं, बस आंसर में आपको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से आप बना सकते हैं। समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो पीओएस। ठीक है, पीओएस। अब पीओएस कैसे निकालेंगे, अब इसको देखेंगे पीओएस निकालने के लिए। अभी जस्ट हम 4 और 6 का जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 6, इसका भी बाइनरी नहीं लिखना है। बाइनरी कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 का क्या क्या होता है। 4 का होता है 1 0 0, है ना। और 6 का तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए। हम लिखते हैं 4 का क्या होता है, 4 का जो होता है 1 0 0। अब इसको बाइनरी भी निकाल सकते हैं 1, इसका होता है 1 1 0। ठीक है, अब इसका आपको देखिए पीओएस जब बात बोल दे तो इसका हम लोग मैक्स निकालेंगे। ए बी सी यहाँ पे है तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। ए बराबर 1 है तो यहाँ पे डैश लगाएंगे क्योंकि इसका मैक्स टर्म निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस देते हैं, है ना। और मैक्स टर्म में क्या देते हैं, प्लस देते हैं। और यहाँ पे 1 रहता है तो वहाँ पे डैश लगाते हैं। ये याद रखना होगा, जहाँ पे 0 वहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब इसका भी मैक्स टर्म निकालना होगा तो ए प्लस, ठीक है, बी प्लस सी। और इसका जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे डैश लगा दीजिए। अब यहाँ पे पीएस में क्या करना है कि सभी सम जो निकाले हैं उसको गुना कर देना। ठीक है, यही आपका निकलेगा पीओएस। बहुत ही आसान है निकालना, सिर्फ आपको इसका बाइनरी निकालना आना चाहिए। और यदि बाइनरी नहीं निकालने आता है तो आप उसको 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तो याद रखिएगा, ट्रूथ टेबल से याद रखिएगा ताकि आप जल्दी से आप उसको बना सकें। ट्रूथ टेबल याद रखिएगा तो बहुत आसानी से इसको बना लीजिएगा। बस इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आगे और देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन आप दिख रहा है आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप बना सकते हैं। इसमें सब बना लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।